नमस्कार दोस्तों किसी भी गर्भवती महिला को 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी समाप्त हो चुकी है और हम 11 हफ्ते की प्रेगनेंसी को लेकर बात कर रहे हैं। अगर आप पहली बार मां बन रही हैं तो यह पूरा सफ़र आपके लिए काफ़ी रोमांचकारी होगा। अगर महिला पहले भी मां बन चुकी है तो वह अपने अंदर आने वाले लक्षणों के अंतर को समझकर काफ़ी हद तक अपने गर्भ में पलने वाले शिशु के लिंग को समझने में सफल हो जाती है। वैसे तो किसी भी माता के लिए उसके बच्चे का लिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, उसके लिए सभी समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ चीज़ें सही होती जाती हैं और कुछ नई नई समस्याएं माताओं के सामने आने लगती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन परिवर्तन के कारण महिलाओं के बाल काफ़ी हद तक झड़ना कम हो जाते हैं, उनकी चोटी काफ़ी मोटी हो जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी समाप्त होती है उसके बाद हार्मोन्स दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति में आने लगते हैं। जो हार्मोन्स बन रहे थे वह समाप्त हो जाते हैं और बाल जो झड़ने वाले थे नहीं झड़ते हैं, अब झड़ने लगते हैं। तो यह सामान्य बात है। कभी कभी बाल अधिक झड़ने से महिलाएं घबरा जाती हैं, क्योंकि जिन बालों की उम्र पूरी हो चुकी थी वह हार्मोनल परिवर्तन के कारण झड़े नहीं थे, अब वह डिलीवरी के बाद झड़ने लगते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस हफ्ते आपको एक और लक्षण नज़र आएगा। आपके अंगुलियों के नाखून जिस रफ्तार से पहले बढ़ते थे अब उनमें अंतर आ चुका है। यह प्रेगनेंसी के कारण होता है, उसके जो प्रभाव हैं उसकी वजह से। पिछले कुछ हफ्तों के समान इस हफ्ते भी आपको अपने मुहासों से दो चार होना पड़ेगा। आपके चेहरे पे मुहासे नज़र आएंगे, आप किशोरावस्था में अपने आप को महसूस करेंगी। बस ध्यान रखें कि आप कोई भी केमिकल युक्त फेस क्रीम या साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इस दौरान आपकी त्वचा काफ़ी सेंसिटिव होती है हार्मोन्स के कारण और ज़्यादा दिक्कत नज़र आने लगती है। आप हल्का सुपाच्य भोजन खाएं, फल और फलों के जूस का प्रयोग अपने भोजन में करें, सात्विक भोजन लें, इससे आपके स्किन को काफ़ी लाभ होगा। आपकी पहली तिमाही समाप्ति की ओर है और पहली तिमाही समाप्त होते होते आपको उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी होना, मतली लगना, मॉर्निंग सिकनेस, ऐसी समस्याओं से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस दौरान अभी तक अच्छे से भोजन नहीं किया है तो आपका वज़न नहीं बढ़ा होगा, तो आप अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। वैसे आपका वज़न थोड़ा बहुत तो ज़रूर बढ़ा ही होगा, बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि वज़न नहीं बढ़ता है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को दोबारा से एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगी, आप में ताकत महसूस होगी, थकावट धीरे धीरे कम लगेगी, एनर्जी का स्तर बढ़ने लगेगा। प्रेगनेंसी के दौरान माता का सर्वप्रथम कर्तव्य यही होता है कि वह अपने शिशु पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखे, लेकिन यह जीवन है और जीवन में कभी कभी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं। ऐसे में महिलाएं एक अपराध बोध में गिर सकती हैं। उन्हें हो सकता है कि वह अपने गर्भस्थ शिशु पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह समझना आवश्यक है कि जीवन में सभी जिम्मेदारियों को निभाना इंसान का फ़र्ज़ होता है। आपको बिल्कुल भी अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना है। हालांकि जितना हो सके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। गर्भस्थ शिशु काफ़ी तेज़ गति से अपना विकास कर रहा है। इस हफ्ते उसकी लंबाई लगभग 2 इंच के आसपास हो जाती है और आप सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई हो चुकी है। हालांकि यह काफ़ी छोटा है, फिर भी स्पष्ट रूप से मानव आकृति में यह नज़र आता है। आपका गर्भस्थ शिशु एक नींबू के आकार का हो गया है। अभी आपको अपना एहसास देगा, अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि अभी अभी आपने खाना खाया हो, आपका पेट कुछ भरा भरा हो, ऐसा महसूस होगा, यह फीलिंग रहेगी। पिछले हफ्तों में गर्भस्थ शिशु का सिर काफ़ी बड़ा था, माथा काफ़ी ऊंचा था, अब धीरे धीरे यह शेप में आ रहा है, कुछ कम उभार लिए हुए इस हफ्ते नज़र आएगा। इसकी आंखें भी जो दोनों तरफ नज़र आ रही थी धीरे धीरे सही स्थिति में आ रही है। हाथ पैरों की उंगलियां जो पिछले हफ्तों में नज़र आ रही थी वह अब अलग अलग स्पष्ट रूप से नज़र आने लगी हैं। अगर आपका गर्भस्थ शिशु एक लड़की है तो इस हफ्ते उसके अंडाशय का विकास आरंभ हो जाएगा। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण हो जाएगा जो जीवन भर उसके काम आएंगे और संतान प्राप्ति में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु के बाहरी लिंग का निर्माण भी शुरू हो चुका है। अभी भी आपका शिशु सी के आकार का नजर आता है, लेकिन अब पहले की तुलना में यह काफ़ी कम मुड़ा हुआ होता है। अब अगले कुछ हफ्तों में शिशु का विकास और तेज गति से होगा। यह लगभग अगले 3 हफ्तों में अपनी लंबाई का लगभग दुगना हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉपलर की मदद से अपने बच्चे का चेकअप जरूर करवाएं। आपको अपने दांतों का भी ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान दांतों के मसूड़े काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि
कुछ हार्मोन्स मांसपेशियों को मुलायम कर देते हैं, तो दांतों की मांसपेशियां मुलायम हो जाती हैं और उनसे खून आने की संभावना रहती है। यह एक सामान्य बात है, इसलिए आप कोई भी हार्ड चीज़ खाने से बचें। साथ ही साथ आप आराम करें, पौष्टिक भोजन लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।